थे, उनके दीक्षा के आधार पर हम लोग इस मंच पर पहुंचे हैं। आगे हम लोग का बात अगर आज सदन में नहीं उठेगा 3 बजे तक, तो कार्यक्रम का नाम जो हुड़का जाम दिया गया है। राजधानी दिल्ली में तमाम कुर्मी जो प्रजाति है लोग आए हैं, मांग है कि खुद को एसटी में शामिल करना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उनके एक लीडर। क्या नाम है सर? मेरा नाम शपन कुमार महतो है। कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला से हूँ। और मांग है जो आपने कहे, ये मांग नहीं, ये हम लोग 1950 तक हम लोग प्रिमेटिव ट्राइब आदिम जनजाति में हम लोग दूसरे जाति के साथ थे। 1950 में हम दूसरे जाति को एक एसटी का सूची बनाया गया, शेड्यूल ट्राइब का, अनुसूचित जनजाति का। उसमें सिर्फ हमारे कम्युनिटी को, कुर्मी जाति को छोड़कर जो लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे, आदिम जनजाति में थे, सबको लाया गया। तो तत्कालीन हमारे संसद में, भारतीय संसद में ये बात को उठा पार्लियामेंट में, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कि ये एक सरकारी भूल हो गई है, इसको हम लोग सुधार लेंगे। लेकिन वो सुधार आज तक नहीं हुई। क्योंकि आप लोगों का जो वोट बैंक है वो ही बहुत बड़ा है। तमाम जो लीडर्स हैं आप लोगों से वोट लेते हैं। अब 72 साल से ये समस्या और ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। किस बेसिस पे आप लोग फिर वोट दे देते हैं? कैसे आप लोग एक राजनेता के चुंगल में फंस जाते हैं? क्योंकि जो वोट का अधिकार होता है वो सबसे बड़ा अधिकार होता है, सत्ताएं बदल जाती हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और सही में आप लोग बोलेंगे फंस जाते हैं। हम लोग फंसे हुए हैं, आज तक फंसे हुए। सभी ने हम लोग के वोट लेता है। हमारा बात, हमारे जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, हमारे वोट लेने के बाद वो रखने के लिए, लेकिन आज तक वो नहीं मिला है। पिछले बार आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, 20 सितंबर को 5 दिन का रेल रोको कार्यक्रम हुआ था। आज पूरा देश का लाइफ लाइन को, हावड़ा बॉम्बे, हावड़ा पुणे, NH-33, NH-6 को भी हम लोग रोक दिए थे 5 दिन। तो उस समय 20 सितंबर से आज तक हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो दूसरे को क्या बोलेंगे? भारत सरकार को भी तो हम लोग किसी ने रोकने का। अर्जुन मुंडा जो हैं वो नेता थे उस टाइम पे, बताया लोगों ने कि उन्होंने जिस टाइम पे वो सीएम थे उस टाइम पे उन्होंने खुद केंद्र सरकार को आप लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी थी कि आप लोगों को एसटी में लिया जाए। बिल्कुल। आज वो खुद जो हैं वो एक मंत्री हैं भारत सरकार के, और आज उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? अर्जुन मुंडा जी खुद सीएम रहते हुए अपने जो कहे 2004 में इसको भेजा है, रिकमेंड किया है। जो प्रक्रिया है भारत सरकार की, जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत भेजे थे। सिर्फ वही नहीं, 2018-19 में 42 झारखंड के विधायक ने भी इसको दस्तखत किया है। 42 विधायक, 81 विधायक का विधानसभा है, तो 42 विधायक ने लिखा है, फिर भी नहीं हो रहा। और वही अर्जुन मुंडा के डिपार्टमेंट में वो है आज, और उसका वो केंद्रीय मंत्री है। और वो हमारे जिस लोकसभा से जीत के आया, खूंटी लोकसभा झारखंड का, वो हमारे कम्युनिटी के बदौलत तो जीत के आया है। ऐसी बात नहीं। बाद भी क्यों साथ नहीं दे रहे हैं? वो तो वो जाने, उसका जवाब मेरे पास कैसे होगा? ये सवाल तो उसके पास आपको करना। आप लोग वोटर हैं, आप लोग क्या सोच के वोट देते हैं? सोच के तो देते हैं, यही तो वोटर में मतलब वोट देते हैं, वोट देने के बाद चला जाता है। इसे मेरे साथ क्यों, हर किसी के साथ चला जाता है। तो इसका जवाब अभी हमारे समुदाय उसको देगा। वो जहां से लड़ेगा वहां से उसको हम हराने का काम करेंगे। क्योंकि जो आप लोगों के भी एक लीडर होते हैं, जो आपकी प्रजाति है, जो खुरमी बताया आपने प्रजाति है, उसके लीडर जो हैं वो एक लूप का काम करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो। तो वो लीडर दमदार हैं या नहीं है? प्रजाति नहीं, हम लोग जनजाति है ना। तो देखिए, लीडर तो बात करता है, लीडिंग करके बात करता है। आज वही आदमी, अगर यहाँ केंद्र में सरकार हुई, भाजपा का सरकार हुई, भाजपा के उस खूंटी लोकसभा से हम लोग उसको वोट दे के जिता के यहाँ भेजे हैं। संजोगवश उसी डिपार्टमेंट के मंत्री हुए जिसमें जो मेरा डिमांड आज 72 साल से चल रहा है। और उसके पूर्व में जो कई बार विधायक रहे हैं, वहाँ भी हमारे कम्युनिटी के बहुत चलते, उन्होंने खरसवा विधानसभा से जीत के सीएम भी बना है झारखंड में कई बार, एक बार नहीं कई बार बना है। और सबसे ज्यादा टाइम सीएम वही रहे, अर्जुन मुंडा जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज हमको छलने का काम कर रहा है, तो इसका तो हम लोग और रुकेंगे नहीं, इसका जवाब हम लोग देंगे आगे चल के। तो ये बताएं, क्योंकि आज जो है, जो देश की पहली नागरिक जो हैं राष्ट्रपति, वो द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी एक ट्राइब है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने तमाम नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से, जजेस से ये कहा था कि जो अनुसूचित जनजाति है, ये तमाम जो ट्राइब्स हैं, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। विकास देश का तभी हो पाएगा जब ये लोग सामने आ पाएंगे। बिल्कुल,
आपका कहना बिल्कुल सही है। क्या लगता है उससे फायदा होगा? निश्चित तौर पे फायदा होगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा, क्योंकि हम लोग जो पीछे पड़े हुए हैं ना, हम लोग आगे आना चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं फायदा होगा? एकदम फायदा। और फायदा नहीं होगा तो हम लोग तो एकदम मतलब हम लोग क्या मूर्ख है कि यहाँ के 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर में आज खेतीबाड़ी का दिन, हमारे समुदाय सबसे ज्यादा कृषि कार्य में रहता है व्यस्त। आज की धान काटने का, फसल काटने का समय, लेकिन फिर भी तय हो गया तो यहाँ 2000, 1500, 1000, 1200 किलोमीटर से चल के यहाँ आए हैं। 3 दिन 4 दिन हमारे लिए, 5 दिन हमारे लिए मायने रखता है इस फसल काटने के समय। क्यों आए हैं? फायदा होगा बोल के ना आए हैं। तो क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे की, क्योंकि आज जो है जो संख्या है वो कुछ हजार लोग यहाँ पहुंचे हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सरकार को हम लोग हमारे मांग यहाँ धरना प्रदर्शन करके रखना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार हमारे ऊपर हमारे मांग के ऊपर माने आकर्षित नहीं होगा, तो फिर आगे कुछ और ऐसे ठोस रणनीति करेंगे जिसके लिए बात कर देंगे सरकार को हम लोग। क्योंकि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, फिर नए वादों और नीतियों के साथ सरकार आती है, फिर वोट ले जाती है और फिर 5 साल के लिए शांत हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, हर 5 साल में नहीं। जो गवर्नमेंट अभी बीजेपी का है वो सेकंड टर्म चल रहा है। इसके पहले कंटिन्यू कांग्रेस ने यहाँ पे केंद्र में सत्ता में रही मोदी है। जी से है उम्मीद? मोदी जी से हम लोग का माने उम्मीद नहीं है, 100% आशा भी है और उम्मीद भी है, आई करेंगे। और मुंडा जी को तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। तो अभी ज्ञापन वगैरह दे दिया आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ज्ञापन दे दिए हैं और आगे उन लोग को, सरकार को निर्णय लेना है, नहीं तो फिर हम लोग ठोस कदम तो कुछ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और अपने वासियों को? देखिए, संदेश यही देना चाहते हैं, जो हम लोग का इतना पुराना संवैधानिक मांग है, इस संवैधानिक हक और मांग को हम लोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक की लड़ाई माने स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेगा और लेकर ही हम लोग इसमें शांत होंगे, दम रखेंगे। तो मेरे साथ थे सपन जी। तो आप कितना समझ रहे हैं, तमाम 70 साल से ज्यादा समय हो चुका है, मांग अपनी रख रहे हैं। तमाम जो नेता होते हैं वो दावे वादे करते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन आज भी जो जनजाति है वो जिद्दोजहद अपनी अस्तित्व के लिए और अपने फायदे के लिए कर रही है। क्या सोचते हैं आप? अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।